बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ मौजूद है सदीक जान। जैसा कि आपको पता है कि सोहेल अफरीदी साहब का कराची का दौरा चल रहा है, तो इस पे सदीक जान साहब, सोहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं कि जो पीपल्स पार्टी का जो जो जेस्चर है सोहेल अफरीदी को, इस पे इस्टेब्लिशमेंट नाराज होगी। तो इस पे बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल मैंने भी उनका वो क्लिप देखा है जिसमें सोहेल वड़ाइच साहब ये कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने स्पेस दी है सोहेल अफरीदी साहब को, इस पे एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं होगी। देखें, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी कायल करने की कोशिश करेगी कि देखें आपने जो उनको पंजाब में सोहेल अफरीदी को रोका तो उससे कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ, जिस तरह के मनाजिर आए और जो एक नैरेटिव बना। हम्म। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए, तो फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुंची होती कि सोहेल आफरीदी को लाहौर में जिस तरह से रोका गया तो उसका कोई अच्छा असर नहीं हुआ, बल्कि नेगेटिव उसके असरात हुए और उससे नुकसान हुआ पंजाब हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को और सोहेल आफरीदी को फ़ायदा हुआ, तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की क़यादत के साथ वो ना होता जो परसों उनके साथ हुआ है। आप देखें ना कि सोहेल आफरीदी के साथ जो कुछ हुआ उसमें कम से कम ये तो नहीं हुआ था कि सोहेल आफरीदी को कहीं पे नमाज पढ़ने से रोका जाए कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद चकधरी साहब की तो बल्कि अल्लामा साहब के साथ ये उन्होंने किया कि बस आपकी नमाज हो गई, यानी नमाज तक पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो इसका मतलब तो यही है कि पंजाब में जो वो तजर्बा था कि सोहेल अफरीदी का रास्ता रोकने वाला, उसको ठीक समझा गया। और ये जो पीपल्स पार्टी ने बहरहाल स्पेस दी है सोहेल अफरीदी साहब को, इसके ऊपर सवालात तो भी हैं। कुछ नहीं पता कि क्या उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से स्पेस दी है या इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर ये स्पेस दी है। अगर मंजूरी के बगैर स्पेस दिया है तो वो जो बात हबीब अकरम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज दिया है कि 28वीं यानी तरमीम अगर आप करना चाहते हैं और आप एनएफसी में हमारे पैसे कट करना चाहते हैं, आप नए सूबे बनाना चाहते हैं, आप सिंध को तकसीम करना चाहते हैं, तो फिर हम सियासी जमातों के साथ बैठ जाएंगे और उनको स्पेस दे देंगे। तो ये बहरहाल ये आर्गूमेंट है तो बड़ा ही मुश्किल, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासी तौर पे इतनी हैसियत और औकात नहीं है। जरदारी हो, वो सर तपा करप्शन से डूबे हुए हैं और लुथड़े हुए हैं करप्शन से। और यहाँ तो उनके दो बंदे, कोई 15वें 14वें ग्रेड वाले जो है वो, बल्कि दर्जा चारों के चार बंदे उठा लिए जाए तो पीपल्स पार्टी लेट जाएगी, यानी इतनी ज्यादा उनके ऊपर इल्जामात हैं करप्शन के। लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब बहरहाल ये कह रहे हैं कि जो स्पेस दी गई है सोहेल वड़ाइच को, सॉरी सोहेल अफरीदी साहब को, तो उस पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाराज होगी और खुश नहीं होगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी उनको ये कायल कर लेगी कि देखें, ये भी एक तरीका होता है कि हमने उनको जो स्पेस दी है उससे उनको वो सियासी तौर पे जो एक माइलेज मिलना था, जो एक नैरेटिव उनका बनना था, वो नहीं बना। देखें, बात यह है कि ये निज़ाम ना बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। हम्म। अब लाहौर में सोहेल अफरीदी का रास्ता रोका तो सोहेल अफरीदी ने अपने जोर बाजू से जबर को कुचल दिया, और जब जबर को कुचल दिया तो छा गए और हर तरफ सोहेल अफरीदी सोहेल अफरीदी सोहेल अफरीदी हो गई। अच्छा, अब कराची में उनका रास्ता नहीं रोका तो अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकल आए, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब जबर होगा, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत होगी, जब पुलिस होगी, बंदूकें होंगी, ताकत होगी, लाठीचार्ज होगा, शेलिंग होगी, तो जाहिर है लोगों को एक है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर के वाहिद कफील हम्म। हैं, फिर लोगों को ये भी खौफ के कहीं हमारा घर ना गिरा दें, हमारा कारोबार ना तबाह कर दें, हमें नौकरी से ना निकलवा दें, हमारी जान ना ले लें, हमें जबरी तौर पर गुमशुदा ना कर लिया जाए, हमें अगवा ना कर लिया जाए, हमें गिरफ्तार ना कर लिया जाए, हमारे घर में कोई ना आ जाए, चादर चादवारी का तकद्दुस ना पामाल हो जाए, माँ बहन बेबी बीवी बेटी की इज्जत के ऊपर कोई हर्फ ना आ जाए। तो ये बात तो है। तो अब कराची में ये नहीं था तो लोग बड़ी तादाद में निकल आए, और आज आप देखेंगे उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में, कल से ज़्यादा लोग निकलेंगे, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि भाई ये पंजाब वाली सूरत हाल जो है वो नहीं है, और पहला दिन उनका खासा जो है वो कामयाब रहा है। लेकिन असल तो जो देखना होगा वो देखना होगा कि जो मज़ार कायद वाला जलसा है, उसके ऊपर जो नासिर हुसैन शाह साहब हैं वो कह रहे हैं कि सीएम जो सिंध है मुराद अली शाह, उन्होंने कह दिया हुआ है कि एनओसी दे दिया जाए, तो एनओसी दे दिया जाएगा। अब तमाम नज़रें जो हैं वो मज़ार कायद पे हैं इतवार वाले दिन 4:30 बजे, कि वहाँ पे उनको जलसा करने दिया जाता है या नहीं करने दिया जाता। अगर करने दिया जाता है तो मेरा तो ख्याल है कि वो वाकई तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इतने ज़्यादा लोग निकल आएंगे, इतनी ज़्यादा फैमिलीज, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान निकल आएंगे और वो जलसा खासा कामयाब हो जाएगा। तो हम्म। फिर देखना कि असल में निज़ाम के लिए ना मुश्किल तो है कि जहाँ पे रास्ता नहीं रोका, तो कराची में देखें सोहेल अफरीदी का राज है।
सोहेल आफरीदी ने जो है वो कराची का जो सियासी मोर्चा है उस पर उन्होंने पीटीआई का झंडा और इमरान खान की तस्वीर जो है वो लगा दी है। और फिर देखें ना कि कराची के अंदर वज़ीर आला सिंध ऐसे नहीं निकल सकते जो मतलब सिंध के अपना पंजाब में नवाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर में ऐसे नहीं निकल सकते जैसे सोहेल आफरीदी निकले हैं। तो ये मसला तो है। और इससे एक और चीज़ वाज़े होती है जो मैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब को सुन रहा था मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में उनके यूट्यूब चैनल पर MJ TV पर। उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह से हाइब्रिड निज़ाम आता है और इस तरह का माहौल बनता है तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो उनको इलाकाई जमातों में तब्दील किया जाता है, यानी उनको एक सूबे तक महदूद कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल PTI साबित कर रही है कि सोहेल आफरीदी जितने पेशावर में पॉपुलर हैं उतने ही इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर, इमरान खान के खिलाड़ी के तौर पर लाहौर में पॉपुलर हैं, और जितने वो लाहौर में पॉपुलर हैं उतने ही वो कराची में पॉपुलर हैं। आगे उन्होंने अब ऐलान किया हुआ है क्वेटा का, उसके बाद वो AJ के जाएंगे, उसके बाद वो GB जाएंगे। देखें सोहेल आफरीदी जो हैं वो जहां जहां जा रहे हैं तो इस बात से ये साबित हो रहा है। अब आप देखें ना मरीम नवाज है, वो लाहौर में नहीं निकल सकती, सिंध में उनको कहाँ प्रोटोकॉल मिले, क्वेटा में उनके लिए किसने निकलना है, पेशावर में उनके लिए किसने निकलना है। वाहिद जमात अच्छा पीपल्स पार्टी है, और भाई बिलावल के लिए कराची में इतने बंदे ना निकले तो लाहौर में किसने निकलना है, पेशावर में बिलावल को बंदे कोई नहीं मिलना। तो वाहिद जमात एक और चीज साबित हो रही है कि वफाक की अलामत जमात तहरीक इंसाफ है कि इमरान खान तो छोड़ दें, इमरान खान तो इमरान खान है। इमरान खान का खिलाड़ी सोहेल आफरीदी जो खानदानी तौर पर सियासत में नहीं है, जो पहली बार MPA बना है, जिसने स्टूडेंट्स उसे एक यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स शुरू किया, तो इमरान खान का ब्रांड है। इमरान खान ने उसकी सियासी एक परवरिश की है, इमरान खान की जमात में उसने सियासी आंख खोली। तो वो जिस तरह से उसने कराची में और लाहौर में उसने अपनी धाक बिठाई है तो वो बहुत कमाल है। और देखें अब जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि असल तो 11 वाला है, कल 4:30 बजे जलसा करने देते नहीं करने देते। बहरहाल अब तक तो ये है कि सोहेल आफरीदी साहब ने मोमेंटम बना दिया है और इस मिथ को तोड़ दिया है। इसी वजह से ही ये राना सनाउल्लाह साहब के तेवर बदले हुए लग रहे हैं और वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। देखिए हुकूमत और निज़ाम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है कि एक ना ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी शुरू हो गई है, चाहे वो सिंध के अंदर हो यानी कराची में हो, चाहे वो पंजाब में लाहौर हो, चाहे वो GT रोड हो, और बलूचिस्तान में आप देखें कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो परेशानी तो है। अच्छा फिर अभी तो सोहेल आफरीदी पश्तून जो अक्सरियत इलाके हैं उनमें नहीं गए, और उन इलाकों में गए हैं जो पीपल्स पार्टी के गढ़ समझे जाते हैं, यानी वहां पे बहरहाल पीपल्स पार्टी का कुछ न कुछ वोट बैंक है। तो अभी तो वो पश्तून इलाकों में जाएंगे, और आज भी वो सारा दिन, आज तो खैर मेरे ख्याल उन्होंने हैदराबाद जाना है, और कल फिर वो कराची की सड़कों पर होंगे और शायद हैदराबाद, अब हैदराबाद तक रैली होगी। आप देखेंगे जगह जगह उनका जिस तरह से इस्तकबाल होगा। फिर सोशल मीडिया आप देख लें, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। फिर देखें 26 नवंबर 2024 के बाद पहली मरतबा इतनी बड़ी जो है वो ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो पंजाब में चाहे वो सिंध के अंदर। तो बहरहाल परेशानी तो है, और नून लीग ने भी खासा एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया होगा कि देखें, क्योंकि मुनीफ फारूक साहब ये कहते हैं कि जो इन्होंने पंजाब में जो कुछ सोहेल आफरीदी के साथ हुआ वो पंजाब हुकूमत ने नहीं किया, वो एस्टेब्लिशमेंट के ऑर्डर्स थे। तो अब देखें कि कल जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया सोहेल आफरीदी साहब को, उससे उनकी गुडविल क्रिएट हो गई, उनकी तारीफें हो रही है तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उनके बदतरीन नाकदीन उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल नून लीग शिकवा करेगी एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने हमें तो मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा, और आपने फिर पीपल्स पार्टी से सख्ती क्यों नहीं करवाई कि देखना कि हम जिल्लत कमा रहे हैं और हमें रुसवाई और पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान भी लाहौर पहुंची हुई है। कल तो वो भरपूर उनको कवरेज भी दी गई सारी चीजें, लेकिन आज उनकी बहुत अच्छी एक्टिविटीज हुई, लेकिन उनको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया। तो उस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए उस पर ज़ाहिर है सोहेल आफरीदी का इवेंट क्योंकि वो कराची गए और वो पब्लिक में गए और वो एक मोमेंटम इस तरह का बन गया। लेकिन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने मुलाकातें की हैं उनके असरात आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे, और बहुत सख्त तकरीर की है उन्होंने, महमूद चकज़ई साहब ने, जो हाईलाइट नहीं हो सकी। लेकिन ये चीज़ें भी सोशल मीडिया पे आएंगी। अभी ज़ाहिर है जब सोहेल आफरीदी का ये विजिट खत्म होगा तो ये पुरानी चीज़ें जो हैं ये भी दोबारा जो है वो आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि PTI का सोशल मीडिया पे भी राज है, और PTI ही फैसला करती है कि सोशल मीडिया पे किस दिन किस चीज़ को उठाना है और किस चीज़ को गिराना है, किस चीज़ को हाईलाइट करना है और किस को लो प्रोफाइल रखना है। ये फैसला PTI का सोशल मीडिया करता है, और PTI का जो सोशल मीडिया है वो ज़ाहिर है ये चीज़ें
उनके पास रिकॉर्डेड मौजूद है, जो महमूद चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की एक्टिविटीज़ हैं, और इसके ऊपर मैंने आपको अर्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा बात होगी। फिर आप देखें ना कि मंगल वाले दिन अडयाला के बाहर एक्टिविटी थी, बुध को सुहेल आफरीदी ने DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया, वो चलती रही। फिर जुमेरात को अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह GD रोड पे चले गए, वो पूरा दिन चला। जुमे वाले दिन सुहेल आफरीदी चले, आज हफ्ते को भी सुहेल आफरीदी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास चलेंगे, कल भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, चकजई साहब और सुहेल आफरीदी चलेंगे, मंडे को भी सुहेल आफरीदी चलेगा, ट्यूसडे को फिर अडयाला आ जाएगा। तो मतलब कि देखें कि PTI ही PTI है, इमरान खान ही इमरान खान है। अब आप मुझे बताएं, कल जो है क्या किसी ने कोई आपने थोड़ी सी भी कोई कवरेज देखी है? ये सोशल मीडिया पे बात होती हुई, क्या तारड़ साहब ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या नून लीग क्या कर रही है, या परसों मरियम नवाज साहबा ने जो वो मौलवियों को 25-25 हज़ार दे रही है सिर्फ इस बात पे, जो खुद पंजाब हुकूमत कह रही है कि जो हमारी पॉलिसी को फॉलो करेगा तो उसको मिलेंगे, और पॉलिसी क्या है कि 26 नवंबर पे बात नहीं करनी, मुरीद के पे बात नहीं करनी। और बल्कि मैंने तो मैंने वीडियो में ये बात की तो नीचे कमेंट्स आए हुए थे, 4-5 लोगों ने कहा हुआ था कि एक ये जो 25-25 हज़ार दिए जा रहे हैं मस्जिद के जो खतीब है उनको इसलिए भी दिए जा रहे हैं कि अगर इब्राहिम अकॉर्ड पे पाकिस्तान दस्तखत करता है, जो इसराइल को तस्लीम करने वाला, तो उसके फजाइल चले आप ना भी बयान करें तो कम से कम आपने उसके खिलाफ बात नहीं करनी। तो ये भी कहा जा रहा है। तो बहरहाल देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। चलें जी, बहरहाल जो भी अपडेट्स होंगी आपको बताते रहेंगे। मुझे और सदीक जान साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।